सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई स्टोरी दोस्ती का ब्रेकअप. जब मैंने ये कहानी लिखी थी इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट 1-2 years ago, but it almost happened by accident for me because I wrote the story in the December of 2017, if I'm not calculating wrong. But I think after that I put it out for the first time in January in an open mic, and from there I went on to perform it with Tay Patel in the month of March. So throughout this whole process, if I talk about the editing process of doing Dosti Ka Breakup, it was the weirdest thing because मैंने ये पहली बार कहानी लिखी थी, ये मेरी पहली कहानी है. तो इसमें एडिटिंग एक्चुअली दिस इज़ द वन पीस जिसमें मिनिमम एडिटिंग की है मैंने. सो आई एक्चुअली रोट इट एट वन गो इन वन नाइट, and it just happened in a matter of like half an hour, 1 hour, and then after that I was with my friends and roommates and I just performed it for them and they were like, this is really good, and that's all it was for me. उसके बाद से मैंने ऐसे एक बार ओपन माइक में परफॉर्म किया और फिर जब फाइनली परफॉर्म किया तो the response was so overwhelming. And so for me to sort of break it down into like the whole structure of the story, there are like a few elements that I would like to discuss. So let's get into it. This story is brought to you by tapeatale.com. एक रोज़ मुझे मेरी दोस्त ने फ़ोन लगाया. फ़ोन उठाते ही वो मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम होती कौन हो? मुझे आज के बाद तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी. हाय दोस्तों, मेरा नाम है हेली. मैं हूँ माधवी की सबसे अच्छी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड. कितना अजीब होता है ना, तुम इन करोड़ों की भीड़ में अपनी छोटी सी जिंदगी में कुछ हजारों लोगों से मिलते हो. इन हजारों लोगों में से कुछ 100 लोग तुम्हारी जिंदगी की किताब पर पन्ने बनकर रह जाते हैं, और इन 100 चुनिंदा लोगों में से तुम चुनते हो एक सबसे प्यारा इंसान टू कॉल हर योर बेस्ट फ्रेंड. मगर ये क्या झोल है? अगर बेस्ट फ्रेंड है तो उसे रोज सुबह कॉलेज के लिए उठाओ, एग्जाम से पहले उसे पूरा सिलेबस पढ़ाओ, किसी से झगड़ के आए तो मन हल्का करो, रोए तो आंसू पोंछो, हंसी तो खुशी मनाओ. उसकी ज़िंदगी के हर एक लम्हे को खूबसूरत बनाना तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सा बन जाता है. क्यों भला? अरे वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो ठहरी. मगर रिश्ते अक्सर प्यार और भरोसे से बने एक नाजुक पुल पर से गुजरते हैं. मैंने और माधवी ने भी अपनी दोस्ती का एक ऐसा ही पुल बनाया. नाके वाले रामू भैया की आइसक्रीम, लेक्चर में पास की गई वो चिट्ठियाँ, रात को चुपके से निकलकर 2 बजे वाली वो लॉन्ग ड्राइव्स, और कभी मौका मिल जाए तो अंकल के फ्रिज से चुराई हुई कड़वी सी बियर जो हम दोनों शेयर किया करते थे. कुछ ऐसे ही हमने हमारे पुल की नींव सींची थी. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टोरी इज द इंट्रोडक्शन. व्हेन आई स्टार्ट द स्टोरी I talk on a more abstract level. I'm talking more about general things, about finding best friends, finding that one person जिसको तुम अपना सबसे करीबी मानते हो. तो स्टोरी एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी नोट पे पर से शुरू होती है, एंड हम सबको बेसिक 3 act स्ट्रक्चर स्टोरीज़ का पता है, विच इज़ अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई स्टोरी एज वेल, वेयर इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल, वेयर आई वॉज जस्ट एस्टैब्लिशिंग कि मेरी कहानी किस चीज़ के बारे में है. देन आई गो ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, विच इज़ द मेन मिडल पार्ट ऑफ द स्टोरी. मगर रिश्ते की सड़क पर नफरत की बारिश का ऐसा कहर बरसा कि रास्ते के बीचों बीच उजड़े हुए कंकड़ दरार छोड़ गए. मुझे आज भी याद है वो दिन जब माधवी ने मुझे देखकर अपनी नजरें फेर ली थी. मैंने सोचा चलो आज फिर देखने मिलेगा माधवी साहिबा का एक और ड्रामा. लेकिन माधवी तो फिर कभी दिखी नहीं. 14 इग्नोर्ड मैसेजेस, 13 मिस्ड कॉल्स, 3 एक्सीडेंटल मीटिंग्स पर वो 4 ऑकवर्ड स्माइल्स और 2 झूठ के बाद मेरे दिल की अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि कुछ तो गड़बड़ है. ऑर्डर, माधवी को फ़ोन लगाया जाए. लेकिन माधवी ने फ़ोन नहीं उठाया. जब उठाया तो ये कहने के लिए कि मेरे पास अभी वक्त नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी. वक्त, दोस्तों, वक्त से बड़ा गिरगिट मैंने आज तक नहीं देखा. कभी किसी का अच्छा तो कभी बुरा. वक्त इतनी तेज़ी से रंग बदलता है कि बीते हुए और आने वाले के बीच का फ़र्क परखना मुश्किल हो जाता है. मेरे ख्याल में अगर वक्त को कोई समझ पाया है तो वही जिसका सारा वक्त ख़त्म हो गया हो. खैर, ना कभी माधवी को वक्त मिला और ना मुझे माधवी. मिला तो बस एक जवाब, मुझे अब तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद नहीं, तुम बदल गई हो. वक्त
फिर से मेरी 2 पल की ज़िंदगी के 4 टुकड़े करने चला आया था वक्त। मेरे अंदर के बदलाव को समझना इतना मुश्किल हो गया था कि माधवी की कही हुई हर बात उस बियर से भी कड़वी लग रही थी। साली गले से उतर ही नहीं रही थी। बस फिर क्या था, रात को आंसू और दिन में दिलासा, यही बन गई थी मेरी ज़िंदगी। रोज़ माधवी को अपने नए दोस्तों के साथ वक्त बिताते, हंसते मुस्कुराते देख मेरे मन में तो बस एक ही ख्याल आता था कि कभी मैं भी उसे ऐसे हंसाया करती थी, कभी वो भी मेरे लिए अपना वक्त ज़ाया करती थी। लेकिन दोस्तों, ये इंसान उसूलों का पुतला तो नहीं। इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों ना हो, अगर उन्हें जताने का तरीका सही नहीं तो खुदा भी अजान को आदत समझ लेता है। दिल तो मेरा साफ था लेकिन शायद मेरे शब्द मैले थे। मन तो मेरा नादान था लेकिन शायद मेरे वक्त के मन में खोट थी। सोचा अच्छा किया बुरा, अरे चोट लगी थी मुझे, खून निकल रहा था। टूटे हुए दोस्ताने की तपती धूप में मेरे वादों का बदन जल रहा था। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो कोई गिले शिकवे नहीं, क्योंकि जब नाते रुख बदलते हैं ना, तब हज़ारों माफ़ियाँ भी गलतियों के सामने कम पड़ जाती हैं। और जब इंसान रुख बदलता है तो हज़ारों यादें भी उस बदलाव के सामने कम ही पड़ जाती है। शायद इसीलिए अब मुझे कोई गिले शिकवे नहीं। और वैसे भी वो फ़ोन पर ऐसे ही थोड़ी ना चिल्लाई थी कि मैं होती कौन हूँ। उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मैं कोई नहीं होती। उसकी ज़िंदगी में इस वक्त और आने वाले हर वक्त में अब मैं कोई नहीं होती। In the second part, I discuss the conflict that actually happened, जहाँ पे मैं बात करती हूँ कि कैसे मेरे और मेरी दोस्त में डिस्टेंसेस बढ़ने लगे थे और किस तरह से उस चीज़ ने मुझे अफेक्ट किया और किस तरह से मैंने उसके साथ डील करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, या जो भी इवेंट्स दैट फॉलोड आफ्टर द whole fallout was what I discussed in the middle part, and which is where the story had the turning point. Because initially when I spoke about the introduction, it was mainly कि कैसे हम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे और हमारी जो दोस्ती थी वो कितनी अच्छी थी. सो फ्रॉम देयर टू गो ऑन टू समथिंग विच लीड्स टू अ फॉल आउट इन दिस seemingly perfect friendship is what I discuss in the second part, where I tell you the real story of what actually happened. And then I go on to the final part of the story, which is the end. दोस्तों, अगर इस कहानी से आप अपने साथ कुछ ले जा सकते हैं तो बस ये कि इरादे बदल जाते हैं, लफ्ज़ बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, खुदा भी बदल जाता है. जब इंसान का वक्त बदलता है ना, तो इंसान खुद भी बदल जाता है. धन्यवाद. So when I started writing the end of the story, firstly, as a writer, this is something, it's my own, I think I'd say it's an ethic that I want to follow, where I want every story to have a message that somebody can take away. I'm sure ये हम सब सोचते हैं, and मैं चाहूँ तो एक किस्सा सुना सकती हूँ, लेकिन उसे कहानी की जगह देना और कहानी का दर्जा देना मेरे लिए वहीं से आता है कि जब वहाँ पे कोई मैसेज हो, कुछ ऐसा हो जो हम सब अपने साथ ले जा सके. विच इज़ वाई जब मैंने इस कहानी का कंक्लूजन लिखा तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको वो बताऊँ जो एक्चुअली मैंने इससे सीखा है. जब ये इंसिडेंट मेरे साथ लाइफ में हुआ था, तब वो मेरे लिए एक बहुत ही लो पीरियड था लाइफ का, और इट इज़ अ वेरी पर्सनल स्टोरी. सो व्हेन आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ इट, आई एम श्योर व्हेन वी गो थ्रू सच टफ टाइम्स, we can't even think about writing something. So it was when I was over that phase and when I had actually taken something good out of that phase was when I was able to write it. तो इसीलिए मैंने अपने एंड में बस यही चीज़ पे फोकस किया है, जहाँ पे आई स्पीक अबाउट हाउ पीपल चेंज विथ टाइम. हम सब बदल जाते हैं और इसमें कोई घबराने वाली या बुरा लगाने वाली बात नहीं है. इसमें बस समझने वाली बात है और एक्सेप्ट करने की चीज़ है ये कि वक्त के साथ हम सब बदल जाते हैं. So that's how I wanted to end my story, and yeah, it turned out the way it did, and the response has been overwhelming so far. It's been over a year now, and still I get messages from people saying how much that story has connected with them, and it is really humbling and really overwhelming at the same time to see so many people connect to the story. And the one thing that I would like to share with all of you is that every single time that you sit down to write anything, कहानी हो या कविता हो, make sure you put a part of yourself in there. Just be honest with your work. कोशिश करो कि तुम जितनी सच्चाई से और जितनी सिंसियरिटी से लिखोगे उतना ही वो नज़र आएगा. और जितना ही हम आई नो हम बहुत सारे आर्टिस्ट को देखते हैं एंड वी वांट टू बी लाइक देम, बट इफ़ वी स्टार्ट मेकिंग आवर वर्क look like them, then what's so different about it? So all I would suggest you to do is just make your story as personal as you can and keep it as honest as you can. That's all.
Hi guys, so we are here at Scratchpad Sessions with Why So Harsh. Yes. And if you enjoyed these videos, then please like and share and subscribe to this channel, press the bell icon and keep watching.